सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, किरातार्जुनीयम को हम पढ़ रहे हैं। किरातार्जुनीयम का आज हम 15वां श्लोक प्रथम सर्ग का पढ़ेंगे। 14 श्लोकों को मैंने पढ़ा दिया है और सभी श्लोकों के लिए एक प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया है, किरातार्जुनीयम प्रथमः सर्ग। तो आप सभी पाठक महानुभाव उस प्लेलिस्ट में जाकर के कॉलम पर क्लिक करके सभी कक्षाओं को क्रमानुसार पढ़िएगा। और अधिक जानकारी के लिए आप देववाणी संस्कृतम ट्रस्ट हरिद्वारम के इस व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिएगा, हम आज 15वां श्लोक पढ़ेंगे। गत कक्षा में मैंने आपको 14वां श्लोक पढ़ा दिया था। ये वाला श्लोक मैंने आपको पढ़ा दिया था, ठीक है। विधाय रक्षान परितः परितरान अशंकिताकारमुपैति शंकितः क्रियापवर्गेष्वनु जीव सात्कृताः कृतज्ञतामस्य वदन्ति संपदः। अब इसके बाद हमारा श्लोक आता है 15वां श्लोक। ये 15वां श्लोक है और इस श्लोक का जो प्रसंग है तो प्रसंग वैसा ही है एक तरह से। जो किरात है, वनेचर है, वो युधिष्ठिर को दुर्योधन के राज्य की और दुर्योधन की बातें बता रहा है, उसकी व्यवहार को। तो इसमें प्रसंग बना है आपका, वो दुर्योधन किरात कहता है दुर्योधन को बारे में युधिष्ठिर से कि अब वह दुर्योधन साम दान दंड भेद चारों नीतियों का ऐसे उपाय करता है जिसके अनुरूप उसे ये नीतियां नाना प्रकार की धन धान्य आदि संपत्तियां देती रहती हैं। वनीचर कहता है युधिष्ठिर से कि वो जो कुटिल दुर्योधन है, अंदर से शंकित तो है, बाहर से अशंकित दिखाई देता है। वो साम दान दंड भेद, ये राजाओं की 4 नीतियां हैं। क्या? साम दान दंड भेद। साम का अर्थ होता है किसी को प्यार करके पुचका करके समझाना, ठीक है, अपने पक्ष में लाना। और साम दान, कोई पुचकार करके ना माने, प्यार से ना माने तो उसको कुछ दे दो, ये दान नीति है। राजा लोग उसको कुछ दे देते हैं, उपहार दे देते हैं, धन संपत्ति दे देते हैं। और यदि दान से भी ना माने तो दंड दे दो, अर्थात उसको कुछ कठोर दंड दे दो, उसको पिटाई लगा दो या उसको सजा दे दो, ठीक है, ताड़ना कर दो। और तो भी नहीं माने, यदि लगता है शत्रु बलवान है तो भेद नीति अर्थात फूट डाल दो, उसके लोगों में फूट डाल दो, भेद उत्पन्न कर दो। ये 4 नीतियां राजाओं को प्रयोग में लानी होती हैं। साम दान दंड भेद। इसको साम दाम दंड भेद भी कहते, दाम भी बोलते। दाम का अर्थ वही है, दान। तो कहते हैं कि जो राजा दुर्योधन है वो इन 4 नीतियों को अपनी राज्य की व्यवस्था में लगा करके, अपना करके इस प्रकार से अपना रहा है कि ये 4 नीतियां उसके धन का स्रोत बन गई हैं। इन 4 नीतियों के माध्यम से वो धनों को भी इकट्ठा करता जा रहा है लोगों से। लोगों को अपने चंगुल में ऐसा फंसा लिया है नीतियों के माध्यम से कि ये नीतियां उसको धनार्जन करके दे रही हैं। दान देता है तो दान के बदले में उसे और कई गुना मिल जाता है। किसी को प्यार करके पुचकार करके वो अपने पक्ष में लाता है तो उससे बहुत कुछ ले लेता है वो अपने आप। ये सारी नीतियां
दंड दे करके भी वो ले लेता है और फूट डाल करके भी वो धन को प्राप्त करता है। ये चारों नीतियां उसको धनार्जन का उसका स्रोत बन गई हैं। इस प्रकार से वो प्रयोग कर रहा है। इस बात को वनेचर आगे के श्लोक में के माध्यम से युधिष्ठिर को बता रहा है। चलिएगा यह देखते हैं। श्लोक 15 में है मित्रों। अनारतं तेन पदेषु लम्भिता विभज्य सम्यग् विनियोग सत्क्रियाः फलन्त्युपायाः परिबृहितायतोः उपेत्य संघर्षमिवार्थ संपदः। यहां पर ठीक कीजिएगा, ये ऐसा है परिबृहितायति ही, ऐसा है। ठीक है, अभी बता देंगे ये कैसी है। ठीक है, फलन्त्युपाया परिबृहितायति ही उपेत्य संघर्षमिवार्थ संपदः। ध्यान कर लीजिएगा यहां पर, इसको ऐसा कर लीजिएगा। ठीक है, चलिएगा इसका अर्थ हमें करना होगा तो हमें क्या करना होगा, यहां अन्वय करना होगा। ठीक है, यहां पर भी ये ठीक कर लीजिएगा। ये आपका ऐसा है। ठीक, तेन पदेषु सम्यग् विभज्य विनियोग सत्क्रियाः लम्भिताः उपायाः संघर्षम् उपेत्य इव परिबृहतायतिः अर्थ संपदाः अनारतं फलन्ति। ठीक है, ये इसका मैंने आपको अन्वय कर दिया। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देंगे, ये मैंने श्लोक में भी ऊपर ठीक करा दिया, यहाँ पर भी आपको ठीक कर लेना है। कहते हैं कि तेन, तेन माने उस दुर्योधन के द्वारा, किरात कह रहा है युधिष्ठिर को कि तेन माने तेन दुर्योधनेन माने उस दुर्योधन के द्वारा पदेषु, पदों का अर्थ है जो उपादेय स्थान है। उपादेय स्थान अर्थात आगे उपाया माने साम दाम दंड भेद, इनका जहां प्रयोग किया जाता है, जहां इनको प्रयोग करके कुछ प्राप्त किया जाता है। तो कहते हैं पदेशु माने उपादेय के स्थान में, यहां से कुछ प्राप्ति हो सकती है, ऐसे ऐसे अवसर अथवा ऐसे ऐसे स्थानों में सम्यक विभज्य, अच्छी प्रकार से बांट करके कि कौन से स्थान पर कौन सी नीति का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, सम्यक विभज्य माने कहां पर साम का प्रयोग करना है, कहां पर दाम का करना है, कहां पर दंड का करना है, कहां पर भेद का करना है। अच्छी प्रकार से, इस प्रकार से विभज्य माने बांट करके। ठीक है, बांट करके माने जहां जहां जो लगानी है इस प्रकार का विभाग करके उन नीतियों का। विनियोग सत्क्रियाः लंभिताः उपायाः, विनियोग सत्क्रियाः लंभिताः अर्थात बांट करके उनका उस ऐसी माने विनियोग सत्क्रिया, ऐसा विनियोग किया है उन उपायों का कि वो सत्क्रिया वाले बन गए हैं। साम दान दंड भेद जो क्रियाएं हैं, नीतियां हैं, वो कैसी बन गई हैं, विनियोग सत्क्रिया माने उनको प्रयोग करके, विनियोग करके वो सत्क्रिया माने कुछ देने वाली श्रेष्ठ क्रियाएं बन गई हैं, श्रेष्ठ नीति बन गई है।
लंभिता माने प्रयुक्ता माने जो वो प्रयुक्त उपाय, साम दान दंड भेद क्या है? उपाया माने उपाया का अर्थ है साम दान दंड भेद। ऐसे उसने प्रयोग किए हुए हैं, ऐसे उनको बांटा हुआ है कि वो कुछ देने वाले हैं, मतलब लाभकारी बन गए, सत्क्रिया अर्थात अच्छी क्रिया वाले बन गए वो साम दान दंड भेद। प्रजा के लिए भी सुखकारी बन गए, उसके लिए भी सुखकारी बन गए हैं। और वो साम दान दंड भेद ऐसा नहीं है कि साम दाम का विरोध कर रहा है, दाम दंड का कर रहा है, दंड भेद का विरोध कर रहा है, ऐसा नहीं है। क्या है वो? उसके सत्क्रिया, लंबिता माने प्रयुक्ता, लंबिता का अर्थ प्रयुक्त माने जहां लगाए गए हैं, ये प्रयोग किए गए हैं। ये ऐसे साम दाम दंड भेद संघर्षम उपेत्य इव। संघर्षम का अर्थ परस्परम माने आपस में प्रतिस्पर्धा करते हुए, वो उसके साम दाम दंड भेद एक दूसरे के विरोध ना करते हुए क्या है? स्पर्धा करते हुए कि मैं राजा के लिए ज्यादा धनार्जन करूंगी, साम नीति उसके लिए, और फिर दाम नीति भी, चारों नीतियां आपस में स्पर्धा करते हुए अधिक से अधिक उसके लिए उपेत मन संघर्षम माने स्पर्धा को प्राप्त हुए के समान जो साम दाम दंड भेद जो नीतियां हैं वो ऐसी प्रयोग की गई हैं। पारे बृहतायती, क्या परिबृहतायती अर्थ संपदा माने उत्तरोत्तर, क्या उत्तरोत्तर अर्थ संपदा को, माने आगे 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 माने अधिक से अधिक। आज 1 रुपया मिल रहा है, कल 2 रुपये, तो ऐसे अर्थ संपदा को, धन संपत्ति को, ये जो उपाय हैं साम दाम दंड भेद, ठीक है, वो कैसी संपत्ति को? ऐसी संपत्ति को जो उत्तरोत्तर बढ़ने वाली संपत्ति है, ठीक है, अर्थात 100 के 101, 101 के 102 इस प्रकार से बढ़ने वाली जो संपत्ति है, उस संपत्ति को अनारतम माने सततम निरंतरम, फलंती माने देते हैं। दुर्योधन ने साम दाम दंड भेद इन चारों नीतियों को इस प्रकार से अपने राज्य में प्रयोग किया हुआ है कि ये नीतियां साम दाम दंड भेद ये क्या है? उसके लिए धनार्जन का स्रोत बन गई है, और ऐसे धनार्जन का स्रोत बन गई है कि निरंतर वो धन बढ़ता ही जा रहा है, निरंतर वो धन बढ़ता ही जा रहा है। इस प्रकार से कुशलता पूर्वक उसने निपुणता पूर्वक इन नीतियों का प्रयोग किया हुआ अपने राज्य में। राजा युधिष्ठिर महाराज जी देख लो, अर्थात वो अपने राज्य के कोष भंडार को भी, खजाने को भी मजबूत करने में लगा हुआ है इन चारों नीतियों के माध्यम से। ठीक है, आप समझ लीजिएगा किस प्रकार से वो राज्य व्यवस्था चला रहा है युधिष्ठिर महाराज जी। टक्कर लेनी कैसे आपको देखना है, तो चलिएगा। इस श्लोक में यही बताया गया है कि उस दुर्योधन ने बहुत ही विशेष रूप से इन नीतियों का अपने राज्य में पालन कराया हुआ है। उसके राज्य में ये नीतियां बहुत ही अच्छी प्रकार से कार्य कर रही हैं, इस प्रकार से कार्य कर रही हैं, हर नीति उसको सफलता दे रही है। ये इसका सार है। चलिए विभक्ति बता देते हैं मित्रों, आइएगा आपको। तेन ये तृतीय व्यक्ति एक वचनांत है, ये दुर्योधन का विशेषण है, ठीक है, कर्मवाच्य का है ये। पदेशु सप्तमी व्यक्ति बहुवचनांत है सप्तमी में, ठीक है। और पदेशु माने स्थानेशु, उपादेय माने यहाँ से उपादेय स्थान माने यहाँ से उत्पत्ति कुछ प्राप्त होता हो ऐसे स्थानों में,
सम्यक ये अव्यय अव्यय प्रथमा व्यक्ति जानता है। विभज्य माने ये कत्वालेप का प्रयोग, बांट करके विभाग करके। विनियोग सत्क्रिया, लंबिता उपाया, ये प्रथमा व्यक्ति बहुवचनार्थ है। लंबिता का अर्थ है प्रयुक्त, ठीक है, और इसके कारण से एकता प्रत्यंत, इसलिए इसमें तृतीया हुई है। और उपाया, ये उपाया का अर्थ है यहाँ पे साम दान दंड भेद, ये चारों। संघर्षम द्वितीय विभक्ति एक वचनांत है। उपेत्य तत्वालेप का प्रयोग है। इव अव्यपद है। परिबृहतायति ही अर्थ संपदा, अर्थ संपदा ये स्त्रीलिंग का शब्द है और द्वितीय विभक्ति बहुवचनांत का है, या द्वितीय विभक्ति बहुवचनांत, तो ये भी द्वितीय विभक्ति है, इसका विशेषण है। ऐसी अर्थ संपत्ति जो सब तरफ से बढ़ेगी, वो संपत्ति घटेगी नहीं। अनारतम, तो न आरतम अनारतम, ठीक, ये नहीं तत्पुरुष समास हो गया। और अनारतम, और ये द्वितीय विभक्ति है। फलंती, ये क्रियापद है, लट लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन, माने इसके कर्ता ये है, ये इसमें सामान्य है। चलिएगा, ये मैंने आपको पूरा सरल ढंग से इसका अर्थ आपको समझा दिया। चलिएगा आगे की कक्षा में हम चलेंगे मित्रों, 16वां श्लोक पढ़ेंगे। सभी श्लोकों को मैं जल्दी जल्दी आपको पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है, फिर भी एक सीमा होती है, उसी के अनुसार ये पढ़ेगा। चलिएगा मित्रों, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इन वीडियोज का लाभ लीजिएगा। किरातार्जुनीयम को लाखों लोग पढ़ना चाहते हैं, परंतु पढ़ाने वाले नहीं मिलते हैं, क्योंकि उनको सूचना नहीं है। यूट्यूब में सर्च करेंगे तो ये आ जाएगा अपने आप भी शेयर कीजिएगा। सर्वेभ्यो नमः।